को बेहतर से बेहतरीन भी बना सकती है। आज हम आपके बीच उपस्थित जो हुए हैं वन लाइनर प्रश्न के साथ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर जो हमारा टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस टॉपिक का नाम है शून्य का आविष्कार। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य का आविष्कार दुनिया में सबसे पहले कहां हुआ था, तो आप लिखेंगे अपना इंडिया यानी भारत का नाम। क्वेश्चन कहीं आपसे पूछे कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट नाम के जो व्यक्ति हैं ये रहने वाले थे अपना कहां के, पटना के खगोल के रहने वाले हैं। कहां के, पटना के खगोल के रहने वाले हैं, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक का भी रचना किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है, आर्यभट्ट। साथ में कहता है दूसरा जो हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दशमलव प्रणाली। नाम क्या है, डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली। और इस प्रणाली की खोज भी कहां पर हुई थी, भारत में हुई थी। और इसके बिना किसी भी चीज का होना क्या है, पॉसिबल नहीं है। यानी इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का भी खोज कहां पर हुआ, अपने इंडिया में हुआ। एक कहावत सुने ना दोस्तों कि मत कर तो परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, मत कर तो परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, झुक जाएगा वो सर जब आएगा तेरा जमाना। इसलिए दुनिया की बातों पर ज्यादा ध्यान न देना है, खुद पर ज्यादा ध्यान देना है। चलते हैं अगला नंबर हमारा जो दिख रहा है कि शतरंज का जन्म, यानी शतरंज का जो खेल है ना, इसका भी आविष्कार अपना इंडिया में ही हुआ था। किसका, शतरंज का आविष्कार अपने देश में हुआ था। और शतरंज का दूसरे रूप में नाम से जानते हैं चतुरंग। नाम क्या है, चतुरंग के नाम से भी शतरंज को जानते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके लिए काफी हेल्पफुल, कोई वरदान से कम नहीं है। एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है और आगे की ओर मेरे प्यारे बढ़ते रहना है। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन यानी पुरानी सभ्यता में से अगर कोई एक है तो उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग कितना ईसा पूर्व पुराना है, 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चले आगे देखो अगला आ रहा है हमारा टॉपिक है आयुर्वेद। नाम क्या है, आयुर्वेद, यानी प्राचीन भारत में विकसित हुई आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली आज भी दुनिया में प्रचलित है। यानी दुनिया में जब हम लोगों के यहाँ पर एलोपैथी नहीं था, साथ में हम लोगों के पास होम्योपैथी का ज्ञान नहीं था, तो दुनिया में पहली बार अपना इंडिया ही है जो आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का उपचार किया करती थी। तो आयुर्वेद का जन्मदाता भी किस देश को माना जाएगा, अपने इंडिया को माना जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखेंगे प्रत्येक प्रश्न को, तब जाकर के आपके जिंदगी का जो सपना है ये सपना आपका हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। चले आगे मेरे दोस्त, देखो आगे चलते हैं। आयुर्वेद के बाद एक ही बार पहुंच जाते हैं कहां पर, प्लास्टिक सर्जरी। यानी आज जो कभी किसी के फेस पर कुछ हो गया तो प्लास्टिक सर्जरी करके उस दाग धब्बा को मिटाया जाता है। ये पद्धति, इसकी भी शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुआ था, अपने इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। और उस डॉक्टर साहब का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था सुश्रुत, यानी प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता है, फाउंडर है, फाउंडर नहीं संस्था, प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता है। यानी उस व्यक्ति का नाम है सुश्रुत, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का अपने इंडिया में क्या कर दिया, खोज कर दिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, देखो नालंदा विश्वविद्यालय। देखो कहता है क्या है कि जो यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा है, तो प्राचीन काल में 3 ही सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती थी। एक का नाम आपको दिख रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा था हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरा था हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर तक्षशिला की बात करते हैं तो ये था हमारा पाकिस्तान में। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये नालंदा जिला कहां पे पड़ता, अपने बिहार में, यानी बिहार की पावन धरती पर कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। लेकिन
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी साहब ने क्या कर दिया, उसको आग लगा दिया। और उस जमाने में ये जो था 6 मंजिला इमारत हुआ करती थी, और नालंदा विश्वविद्यालय में करीब करीब 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। और इस तरह से बिहार की धरती से क्या हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान मिट गया था, जो क्या था, प्राचीन काल में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से दुनिया भर के लोग इस विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए भी आते थे। और इस विश्वविद्यालय में फाहियान भी आया था, और चीनी यात्री एक व्यक्ति है जिसका नाम है हुएनसोंग, यानी हुएनसोंग भी आए थे, फाहियान भी आए थे, किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। यह हमारी देश की आन बान और शान था। चलते हैं, अगला नंबर जो दे रहा है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यानी विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री के विषय में पूछा जा रहा है, तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। यानी इंडिया का जो संविधान है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण वाला देश है। उस देश का नाम क्या है, भारत है। अगला नंबर टॉपिक है हमारा कुंभ मेला। कहता है यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है, यानी कुंभ का मेला जहां पे लगती है वहां पे सबसे ज्यादा मानव का एकजुटता होती है, और कुंभ का स्नान करता है, और वह स्नान करके खुद को ये पावन समझता है। कहता है कि जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता, यानी स्पेस में जाकर के आप इस जमावड़े को, इस भीड़ को कुंभ के मेला में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहां से, स्पेस से। कहता है अगला टॉपिक है चंद्रमा पर पानी की खोज, यानी मून, यानी चंद्रमा पर पानी की खोज के विषय में कहा जा रहा है कि भारत के चंद्रयान प्रथम मिशन ने 2009 में चंद्रमा की ध्रुवीय सतह पर पानी की खोज की थी। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा पर पानी की खोज कब हुई, तो 2009 में। और कहां का यान था, भारत का। उस यान का नाम क्या है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन। कब पहुंचा था, 2009 में, जिसके बाद सतह पर जाने के बाद दुनिया को पता चला कि चांद पर क्या है, पानी है, वाटर है। ऐसे भी कहते हैं कि बिना पानी का जीवन हमारा संभव नहीं है, जल ही जीवन है। चलते हैं अगला नंबर टॉपिक की ओर प्यारे। टॉपिक कहता है कि भारत में सबसे अधिक डाकघर समझते हैं ना, चिट्ठी। देखो पहले के जमाना में हम लोग के पास टेलीफोन नहीं थी बाबू, तो पहले हम लोगों के यहाँ पर क्या थी, अंतर्देशीय आती थी, उस पर चिट्ठी लिखते थे पोस्ट कार्ड पर, और अपनी मन की बात हम दूसरे से क्या करते थे, शेयर करते थे, अपने दुख और दर्द बताते थे। जैसे पहले क्या था कि मनी ऑर्डर से पैसा आता था पोस्ट ऑफिस से, उस समय हम लोगों के यहाँ पर ज्यादा बैंक नहीं था, पोस्ट ऑफिस से ही सब कुछ हुआ करता था, तो डाक बाबू हम लोगों के यहाँ पे चिट्ठी लेकर के आते थे। नहीं, तो कहता है कि दुनिया में सबसे अधिक डाकघर कहां पर है, तो अपने इंडिया में है, अपने भारत में है, और आज भी लोगों को डाकघर पर सबसे ज्यादा क्या है, विश्वास है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल के विषय में पूछा जा रहा है, तो कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल, कहता है कि 1982 में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख की घाटी में शुरू किए थे। यानी विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां पर है, तो लद्दाख में। किसके द्वारा बनाया गया, भारतीय सेना के द्वारा। इसका चलन प्रचलन, यानी इसकी शुरुआत कब हुआ, 1932 में। कब हुआ, 1932 में। कहता है कि यह घाटी में शुरू और द्रास नदी के बीच निर्मित बेली ब्रिज विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर पुल बना है, यानी उस ब्रिज का नाम है बेली ब्रिज। नाम क्या है बुआ, बेली ब्रिज। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज का नाम क्या है, बेली ब्रिज। ये कहां पर है, तो इंडिया में है। इसका निर्माण कब किया गया, 1982 में। किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। ये सारा क्वेश्चन आप अपने बीबी में यानी ब्रेन बॉक्स में फिट कीजिए, तब जाकर के जीवन में हिट कीजिए। चले आगे। अगला है जयपुर का जंतर मंतर। कहता है जयपुर का जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। साल चल रहा था 1724 में। कब चल रहा था, 1724 में।
जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। साथ में कहता है जयपुर, जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी भी कहते हैं। साथ में कहता है जंतर मंतर संसार की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित वेधशाला है। नाम क्या है? जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में है। और इस वेधशाला का निर्माण करवाए थे सवाई जय सिंह ने। आज जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहते हैं। चलते हैं आगे बुआ, देखो हमारा टॉपिक लिख रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म। कहता है कि इन दोनों प्रमुख धर्म की स्थापना भी अपने इंडिया में हुआ था। कहां पर हुआ? भारत में हुआ था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। कहता है विश्व इतिहास से जुड़े रोचक तथ्य है। कहता है अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर यानी गुरु कितना हुआ तो 24, और वास्तविक गुरु के विषय में पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे क्या भाई? महावीर स्वामी। कौन सा स्वामी? महावीर स्वामी। अगर ये आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, तो आप लोग लिखेंगे गौतम बुद्धा। क्या लिखेंगे? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। देखो अगला नंबर हमारा जो टॉपिक है कि सबसे छोटा युद्ध। सबसे छोटा युद्ध कहता है कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध ब्रिटेन और जांजीबार के बीच हुआ था। यानी दुनिया का सबसे छोटा जो युद्ध हुआ था उस देश का नाम था कि ब्रिटेन और जांजीबार। ये दोनों के बीच में दुनिया का सबसे छोटा युद्ध हुआ था जो केवल 38 से 45 मिनट तक ही चला था। इस कारण से इसे दुनिया का सबसे छोटा क्या कहा गया है? युद्ध कहा गया है। अब देखो अगला जो नंबर हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि लोकतंत्र की शुरुआत। यानी कहता है कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ था? कहता है 2500 साल पहले लोकतंत्र प्रणाली की शुरुआत कहीं नहीं बल्कि ग्रीक के एथेंस शहर में हुआ था। कहां पर हुआ था? ग्रीक के एथेंस शहर में हुआ था लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत। और ये जो हमारा डेमोक्रेसी, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक ऐसा देश है, लोकतंत्र वाला देश है। और ये भारत जो है ना सेकुलरिज्म कंट्री यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी इस देश में सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया गया है। अगला नंबर टॉपिक हमारा आ रहा है कि सबसे पुराना लोकतांत्रिक ढांचा के विषय में पूछा जा रहा है। तो कहता है दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक ढांचा अगर है तो उस देश का नाम है आइसलैंड। नाम क्या है? आइसलैंड, जो 930 ईस्वी से चला आ रहा है। वहां से लेकर के अभी तक कंटिन्यू हम लोग ये जो है हमारा लोकतांत्रिक ढांचा चलते आ रहा है। कहां पर? सबसे पहले आइसलैंड में। कब से? 930 ईस्वी में। अगला नंबर टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि भूमिगत, यानी कह रहा है कि पहली भूमिगत रेल सेवा। नाम क्या है हमारा? पहली भूमिगत रेल सेवा के विषय में पूछा जा रहा है। तो दुनिया की पहली भूमिगत रेल सेवा की शुरुआत 10 जनवरी 1863 को कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसका नाम है लंदन। और लंदन हमारा टेम्स नदी के तट पर बसा है मेरे प्यारे। और साथ में यह भी पूछे कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो लिखेंगे गुलाब। अगला क्वेश्चन हमारा शहद। शहद को सब लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग गांव घर में कहते हैं मध। यानी कहता है शहद कभी खराब नहीं होती, क्योंकि इसका पुरातत्विक के विभाग ने 3000 साल पुरानी कब्र में से शहद को निकाला और उसे आज भी खाने योग्य माना गया है। इसका मतलब शहद कभी खराब नहीं होती, जितना पुराना होगा उतना ही हमारी सेहत के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट यानी संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऊंचाई हमेशा मीटर में, दूरी हमेशा मेरे प्यारे किलोमीटर में। कहता माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई यानी माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 किलोमीटर बढ़ रहा है। अगर जिस प्रकार से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है और कंटिन्यू ये बढ़ता ही रहा, तो आने वाले समय में 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजमेंट हो जाएगी और पूरा का पूरा हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है?
तो देखो टॉपिक लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो कहता है अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, न कि सहारा है। ऐसे कहने को तो लोग सहारा थार मरुस्थल को भी कह देते हैं, लेकिन सही इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए वन लाइनर क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हम मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।